हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्रेशर वर्सेस डेंसिटी ग्राफ ऑन फॉर एन आइडियल गैस इज शोन इन फिगर। देखिए, प्रेशर और डेंसिटी का ग्राफ दे रखा है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखें, सबसे पहले ए बी प्रोसेस के लिए देखते हैं। तो ए बी प्रोसेस के लिए एक स्ट्रेट लाइन है प्रेशर एक्सिस के पैरेलल, दैट इज फॉर ए बी प्रोसेस। ए बी प्रोसेस के लिए जो रो है यानी डेंसिटी जो है वो है हमारे पास कांस्टेंट। डेंसिटी कांस्टेंट है मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, क्योंकि डेंसिटी होगी मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखें, अगर ये कांस्टेंट मास कांस्टेंट रहता है तो वॉल्यूम भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट मींस वर्क डन फॉर ए बी प्रोसेस विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि वर्क डन होगा पी डेल्टा वी। अब v कांस्टेंट तो डेल्टा वी जीरो, तो वर्क डन फॉर द ए बी प्रोसेस है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो पहला ऑप्शन, पहला और दूसरा ऑप्शन तो खत्म हो गए हैं कि वर्क डन जीरो आएगा ए बी के लिए। अब देखें, फॉर बीसी के लिए बोला है, तो बीसी प्रोसेस के लिए, फॉर बीसी प्रोसेस, तो बीसी के लिए पी डायरेक्टली टू किसके है, रो के। अब पी रो के डायरेक्टली है, बट रो इनवर्सली टू क्या होगा, वॉल्यूम होगा। रो है वो इनवर्सली वॉल्यूम होगा, दैट मीन्स जो प्रेशर है वो इनवर्सली टू वॉल्यूम है। कौन से प्रोसेस के लिए, बीसी प्रोसेस के लिए। तो बीसी के लिए अगर प्रेशर इनवर्सली टू वॉल्यूम है, दैट मीन्स पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी विल बी आल्सो कांस्टेंट, क्योंकि U जो है वो डायरेक्टली टू किसके होगा, टेम्परेचर के। तो कांस्टेंट टेम्परेचर है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। दैट मीन्स BC के लिए इंटरनल एनर्जी क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट आनी चाहिए। तो इसने क्या बोला है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग, तो ये गलत है। तो यहां से डी ऑप्शन विल बी आवर आंसर। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।